नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक बहुत ही सुंदर कथा के साथ। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुने, आधा अधूरा न छोड़े। एक घना विशाल और प्राचीन जंगल, जिसके मध्य में एक विराट कल्प वृक्ष जैसा पुराना वृक्ष खड़ा था। उसकी शाखाएं इतनी विशाल थीं कि मानो आकाश को छूती हों। उसकी जड़ों से कई छोटी धाराएं निकलती थीं, जो जंगल को जीवन देती थीं। यह वृक्ष सिर्फ पेड़ नहीं था, बल्कि सदियों की कथाओं और रहस्यों का प्रहरी था। उस वृक्ष के शीर्ष पर रहते थे दो सुंदर जीव, मोर और मोरनी। मोर का नाम था नीलकंठ और मोरनी का नाम था सुंदरिका। दोनों स्नेह प्रेम से जीवन बिताते थे। जंगल के सारे प्राणी इन दोनों से प्रेम करते थे, क्योंकि मोर और मोरनी हमेशा शांत, सौम्य और दूसरों की सहायता करने वाले। एक दिन सांझ का समय था, सूर्य अस्त होने को था। वृक्ष पर हल्की सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। मोर अपने पंखों को समेटे ध्यान में बैठा था। मोरनी उसके पास आई और बोली, स्वामी, आपने संसार देखा है, उसके दुख, उसके सुख, उसके रहस्य देखे हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसी अद्भुत कथा सुनाएंगे जिससे संसार का कल्याण हो सके? मोर ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान थी। प्रिया, तुमने आज बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है। संसार का कल्याण करने वाली कथा हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन तुम्हारा सौभाग्य कि वह कथा मुझे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी। मोरनी उत्साह से भर उठी। स्वामी, तो कृपया आज वही कथा सुनाएं। मैं मन, वचन और ध्यान से सुनूंगी। मोर ने आकाश की ओर देखा, मानो किसी दिव्य स्मृति में खो गया हो। मोर ने कहना शुरू किया, हे प्रिया, यह तब की बात है जब मैं युवा था। तब मैं इस वृक्ष पर नहीं रहता था। मेरा बसेरा था यमुना किनारे, एक झुमरुट में। एक दिन मैंने देखा कि वृंदावन के रास्ते से एक दिव्य तेज आता है। जब वह पास आया तो मैंने देखा वे स्वयं श्याम सुंदर नटनागर श्री कृष्ण थे। उनकी बांसुरी की धुन से पूरा जंगल झूम रहा था। मैं भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मोर, तुम प्रकृति का श्रृंगार हो। आओ, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ, स्वयं भगवान मुझे रहस्य बताएंगे। मैं ध्यान मग्न होकर बैठ गया। कृष्ण बोले, संसार को बदलने वाली एक ही शक्ति है, कर्म। मैंने पूछा, प्रभु, क्या कर्म इतना बड़ा है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मोर, कर्म वह बीज है जो मनुष्य अपने हाथों से बोता है। कल वही बीज उसका जीवन बनकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। फिर श्री कृष्ण ने मुझे 3 अद्भुत उदाहरण दिए। कृष्ण बोले, एक बार एक किसान था। वह बूढ़ा था, मगर रोज खेत में जाकर पेड़ के नीचे पानी डालता। गांव वाले हंसते, अरे बाबा, यह पेड़ सूख चुका है, तुम क्यों रोज इसे पानी देते हो? बूढ़ा मुस्कुराता और कहता, कर्म व्यर्थ नहीं जाता। सालों तक उसने पानी डाला, पर पेड़ नहीं हरा हुआ। लेकिन एक दिन बारिश हुई और मिट्टी गीली हुई। अचानक वही पुराना पेड़ फिर हरा हो उठा। उसकी शाखाएं लहलहा उठी। गांव वाले आश्चर्य से भर गए। बूढ़ा हंसा और बोला, देखो, कर्म ने अपना फल दे दिया। कर्म कभी आज फल नहीं देता, कभी कल नहीं देता, पर देता जरूर है। कृष्ण बोले, मोर, यही नियम संसार का भी है। अच्छा कर्म समय लेकर आता है, पर 100 गुना होकर लौटाता है। कृष्ण ने दूसरा प्रसंग सुनाया। एक व्यापारी था, बहुत लालची। वह तौलने में धोखा देता, लोगों का धन हड़प लेता। उसने अपना घर सोने चांदी से भर लिया। एक दिन उसके घर आग लग गई। वह रोता बिलखता सबको दोष देने लगा। तभी एक वृद्ध साधु आया और बोला, व्यापारी, जो तुमने दूसरों के घर
उजाड़े हैं, आज उसी का फल तुम्हें मिला है। व्यापारी चुप हो गया, क्योंकि भीतर से वह जानता था यह उसके ही कर्मों का दंड है। कृष्ण बोले, मोर बुरा कर्म हवा की तरह है, अदृश्य परंतु पीछा नहीं छोड़ता। कृष्ण ने तीसरा प्रसंग बताया। एक गरीब युवक रोज मंदिर जाता था और कहता, हे प्रभु, मेरा भाग्य बदल दो। दिन महीने साल गुजरते गए, पर कुछ नहीं बदला। एक दिन मंदिर के बाहर एक वृद्ध महिला रो रही थी। उसके हाथ में लकड़ी भरा गट्ठा था। युवक ने कहा, माँ, मैं मदद करता हूँ। वह गट्ठा उसके घर पहुँचा आया। अगले दिन फिर मदद की। यह उसका दैनिक कर्म बन गया। धीरे धीरे लोगों ने युवक की मदद देखी और उसे काम देने लगे। कुछ समय बाद वही युवक गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। कृष्ण बोले, सुनो मोर, भाग्य दरवाजा तभी खोलता है जब कर्म बाहर दस्तक देता है। कृष्ण ने अंत में कहा, मोर, संसार में 3 चीजें कभी नहीं छुपती, अच्छा कर्म, बुरा कर्म और सत्य। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही पाता है, इसलिए कर्म को धर्म बनाओ, धर्म स्वतः आ जाएगा। कृष्ण की यह शिक्षा मेरे हृदय में बस गई। प्रिया मोरनी की आंखें विस्मय से भरी थी। वह बोली, स्वामी, आज आपने तो मानो मेरे जीवन का अंधेरा मिटा दिया। अब मुझे समझ आया कि संसार में सबसे बड़ा धन कर्म है। मोर ने कहा, हाँ प्रिया, यही कारण है कि यह पुराना वृक्ष फल फूल रहा है। जंगल के पशु इसका आदर करते हैं, क्योंकि सदियों से इसने सिर्फ अच्छे कर्म किए हैं। छाया दी, जीवन दिया, हवा दी। मोर के उपदेश के बाद जंगल की प्रकृति मानो बदल गई। पशु पक्षी आपस में अधिक प्रेम से रहने लगे। जंगल की नदियाँ अधिक निर्मल हो गईं। वृक्ष अधिक हरे भरे हो गए, जैसे कृष्ण का संदेश पूरे जंगल में फैल गया हो। कर्म बदलो, जीवन बदल जाएगा, यही कृष्ण कहते हैं। मोर ने अंत में मोरनी से कहा, प्रिया, ध्यान रखना, जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं रहता, और जो बुरे कर्म करता है उसका जीवन चाहे कितना भी चमकदार क्यों ना हो लगे, एक दिन ढह जाता है। मोरनी ने प्रण किया, स्वामी, आज से मैं हर जीव के प्रति करुणा, दया और सत्कर्म का मार्ग अपनाऊंगी। वह रात, वह वृक्ष, वह कथा सब दिव्य हो गए। ऊपर चंद्रमा चमक रहा था और मोर मोरनी की जोड़ी ने प्रण किया कि वे सदा कृष्ण के कर्म मार्ग पर चलेंगे और अपनी अगली पीढ़ी को भी यही शिक्षा देंगे। अंतिम संदेश, पर उनका फल स्वदर्शी है। कर्म बदले, जीवन बदलेगा। कर्म सुधारें, भविष्य सुधरेगा। यही कृष्ण का संदेश था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम मिलेंगे एक और रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।